दरवाजा खोलकर बाहर निकला। गांव की सड़कें अब बिल्कुल अंधेरी हो चुकी थीं। कोई बत्ती नहीं जल रही थी, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी। फिर उसने देखा, सड़क के दूसरे कोने पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा नीचे। आर्यन के कदम रुक गए। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, बिना पैर उठाकर, जैसे हवा में तैरती हुई। आर्यन की फोरसाइट एक्टिवेट हुई। 1 सेकंड के लिए उसे दिखा, वो औरत उसके बिल्कुल सामने होगी, उसका चेहरा उठेगा और वो चेहरा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उल्टी तरफ भागा। वो औरत की हंसी सुनाई दी, एक कर्कश भयानक हंसी। आर्यन कश्यप, तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारी मां भी यही सोचती थी। देखो वो कहां है अब। आर्यन रुका नहीं, वो भागता रहा गांव से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। नहीं नहीं प्लीज। आर्यन ने चाबी घुमाई बार बार, लेकिन इंजन साइलेंट। तभी गाड़ी की पिछली सीट से वो आवाज आई, तुम्हें जाना है आर्यन। आर्यन ने शीशे में देखा, पीछे वो औरत बैठी थी। आर्यन के होश उड़ गए। वो दरवाजा खोलकर बाहर कूदा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर गाड़ी में अब कोई नहीं था। वो हांफता हुआ वहां से भागा, जंगल की तरफ, गांव से दूर, कहीं भी। भागते भागते उसने एक पुराना खंडर देखा, एक हवेली आधी टूटी हुई। वो उसमें घुस गया और छुप गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कड़ा जो सावित्री ने दिया था वो गर्म होने लगा, जल रहा था। ये क्या हो रहा है? तभी उसने सुना पायल की आवाज, धीरे धीरे करीब आती हुई, चन चन चन। आर्यन ने हाथ से मुंह ढांक लिया, आवाज भी नहीं निकली। वो आवाज करीब से करीब आती गई, हवेली के अंदर, उसकी तरफ, और फिर रुक गई। मैं जानती हूं तुम यहां हो आर्यन। वो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई। आर्यन ने झटके से देखा, पर कोई नहीं था। तुम्हें लगता है तुम्हारी मां की दी हुई शक्ति तुम्हें बचा लेगी। वो सिर्फ तुम्हें तड़पाएगी, जैसे उसे तड़पाया था। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। तुम क्या चाहती हो मुझसे? तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा खून, तुम्हारी आत्मा। तभी आर्यन की फोरसाइट फिर एक्टिवेट हुई। 5 सेकंड में उसके पीछे वाली दीवार टूटने वाली थी। आर्यन उठकर भागा और अगले ही पल वो दीवार धड़ाम से गिर गई। धूल का गुबार छा गया। आर्यन भागता रहा हवेली से बाहर। आर्यन जंगल में पहुंच गया। अंधेरा था, डरावना। वो एक पेड़ के नीचे रुका, हाँफ रहा था। मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूं। पर तभी उसकी फोरसाइट फिर से एक्टिवेट हुई, इस बार ज्यादा क्लियर, ज्यादा डिटेल। उसे दिखा एक जगह जंगल के बीच में, वहां एक पुराना कुआं, और उस कुएं के पास एक लकीर। किसी ने कुछ लिखा हुआ था। आर्यन समझा उसकी फोरसाइट उसे यहां ले जा रही थी। वो चलता रहा, अपनी फोरसाइट को फॉलो करते हुए। 10 मिनट बाद वो उस जगह पहुंचा। सच में एक पुराना कुआं था, सूखा हुआ, खाली, और कुएं के किनारे पत्थर पर लिखा था, पहला कदम। जहां अंधेरा सहमा हुआ हो, वहीं से रोशनी निकलेगी। सावित्री जानती है। आर्यन ने मैसेज को फोन में नोट किया। ये था पहला सुराग। पर तभी उसके पीछे से आई आवाज, चालाक हो तुम, बिल्कुल तुम्हारी मां की तरह। आर्यन पलटा। वही औरत अब उसके सामने खड़ी थी, सफेद साड़ी, पर अब उसका चेहरा साफ दिखा। वो खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा, पर उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उसमें कोई आत्मा नहीं। कात्यायनी? आर्यन की आवाज कांपी। वो मुस्कुराई। तुम मुझसे डर रहे हो या मुझे जानने की कोशिश कर रहे हो? आर्यन कुछ नहीं बोला। तुम्हारी मां भी बहुत बहादुर थी, पर देखो वो हार गई, तुम भी हार जाओगे। आर्यन ने कड़ा पकड़ा। वो अब इतना गर्म हो चुका था कि हाथ जल रहा था। मैं नहीं हारूंगा। कात्यायनी हंसी।
देखते हैं। और अचानक वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह हो गई थी। आर्यन जानते हुए भी वापस सावित्री के घर पहुंचा। सावित्री दरवाजा खोलकर हैरान हुई। तुम जिंदा हो? तूने उसका सामना किया और बच गए? हाँ, और मुझे एक सुराग मिला। आर्यन ने वो मैसेज दिखाया। सावित्री ने पढ़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तुम्हारी मां की लिखावट है। उन्होंने ये छोड़ा था। इसका मतलब क्या है? सावित्री सोचने लगी। जहां अंधेरा सहमा हुआ हो, वहीं से रोशनी निकलेगी। शायद ये उस जगह की बात कर रहा है जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है, जहां लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। वो जगह कहां हो सकती है? सावित्री सोच में पड़ गई। शमशान, इस गांव का पुराना शमशान। वहां बहुत साल पहले एक अजीब घटना हुई थी। 50 लोगों की एक साथ चिता जली थी। तब से कोई वहां नहीं जाता। कहते हैं वहां अभी भी आत्माओं का बसेरा है। आर्यन का दिल बैठ गया। तो मुझे वहां जाना होगा। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो हाँ। आर्यन अब जान चुका था। ये सिर्फ उसकी मां की मौत का राज नहीं था। ये एक लंबी, गहरी और बहुत खतरनाक जर्नी थी। कात्यायनी एक ऐसी दुश्मन थी जो सदियों से जिंदा थी और वो उसे खत्म करना चाहती थी। पर आर्यन के पास अब एक रास्ता था, एक सुराख और एक उम्मीद। वो अपनी मां का बदला लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात होने वाली थी और उसे जाना था शमशान में। क्या आर्यन को मिल पाएगा दूसरा सुराख? कात्यायनी का असली राज क्या है और शमशान में क्या इंतजार कर रहा है आर्यन का? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, शमशान का राज।